ठीक है, तो अब अगला पढ़ना सीखते हैं अपन। कल तक का तो क्लियर है सभी के? अगर दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। देखो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में तो अलग है लेकिन पढ़ा कुछ और ही जाता है। जैसे इस वर्ड को ले लीजिए, अगर आप इसे तरीके से पढ़े तो बेटा ये टूरे है। टको की मात्रा टू और अंत में आने पर ई को नहीं पढ़ा जाता तो टूर हो रहा है वैसे देखा जाएगी, लेकिन इसे टूर या फिर टूरे आपको नहीं पढ़ना है। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जैसे किसी का नाम तो रमेश है ना, लेकिन सा उसे रामू ड्रामो कहते हैं तो उसका नाम रामू ही पड़ जाता है। फिर वहां जितने भी इंग्लिश पढ़ने वाले हैं इसे चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो आप लोगों को भी इस वर्ड को क्या करना पढ़ना पड़ेगा? चर। अगर आप इसे चर नहीं पढ़ोगे, टूरे पढ़ोगे, तो जो इसे चर पढ़ता है उसे यूं लगेगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, या किसी के सामने आपने इसे टूरे पढ़ दिया तो उन्हें कहेगा गधे ये चर है। क्या ये चर? वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये चर क्यों पढ़ा। उसने भी किसी से सुना कि ये चर पढ़ते हैं इसलिए वो चर पढ़ रहा है। आपको बता रहा हूं इसे चर पढ़ा जाता है, क्योंकि टी यू आर ई तब भी एक साथ आएगा तो टी का च बन जाता है। क्लियर? अंत में आने पर उसे नहीं पढ़ते, यू बीच में आने पर साइलेंट होता है, इस कारण तो डीपली तो ये था। बाकी इसे क्या पढ़ेंगे अपन? चर। अब इसमें अन्य वर्ड बनाते हैं अपन। जैसे इसमें ये वर्ड आया तो बताओ ये क्या बना? नेचर। कैसे बना नेचर? आपको नेचर है नहीं है बेटा, ये टी यू आर ई को चर पढ़ा जाएगा, अर्थात ये क्या है? नेचर। जोर से बोलो, आवाज आना चाहिए। क्या है ये? नेचर। तो अब क्या बनना है? ये सिग्नेचर। समझ रहे हो? सिग्नेचर ये बन गया अपना सिग्नेचर। ये क्या है? क्या ये बेटा? अब क्या बना ये? पिक्चर। क्या बना बेटा ये? पिक्चर। ओके, मुझे बताओ ये क्या है? आपको बोलना है क्या है ये? ओके, अब क्या बना ये? अब क्या बना ये? मिक्स। क्या बना है? क्या बना? मिक्स। मिक्सर नहीं, मिक्सर नहीं है, तुम्हारा घर का मिक्सर नहीं है, मिक्सचर है। चर बोलना पड़ेगा आपको। मिक्सचर। क्या ये? मिक्सचर। ये मिक्स और ये बेटा हो गया अपना चर। मुझे बता ये क्या है? अब क्या बन गया? अब क्या बना? टेक्स। और अब क्या बन गया? टेक्सचर। क्या बन गया ये? टेस्टर। कोई ना, टेक्सचर। क्या है? स्पष्ट बोलो, क्या है? टेक्सचर। क्या ये? टेक्सचर। ओके, ये है बेटा अपना टेक्सचर। ठीक है, तो अब ये बताओ ये वाला क्या है? ये ई की मात्रा है। ई और ए एक साथ आने पर ई की मात्रा बनती है, ये बना फी। ये क्या बना? फीचर। क्या बना बेटा ये? फीचर। और ये क्या है? अब ये क्या है? और अब क्या बन गया? ऐसे आप अन्य कई एग्जाम्पल बना सकते हो और उन्हें पढ़ना सीख सकते हो। जितना जल्दी हो सके आप उन्हें उतारे। अगला रूल अपन पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? पढ़ लोगे ना ऐसे अक्षरों को, ऐसे शब्दों को आप आसानी से पढ़ सकते हो, कोई कठिन नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। बेटा समझ में आ तेरे? आरुषि समझ में आ गया? कल पढ़ा याद कर लिया उसे? झूठ बोल रही है। रोहित तो इतने दिन से एब्सेंट, 2 दिन हो गए कोचिंग खोले। बताओ।
राइटिंग खराब हो तो सुधार लेना उसे, है ना। राइटिंग के नंबर कटते नहीं तो बोर्ड क्लास में। सुधारोगे तो सुधरेगी, नहीं सुधारोगे तो कुछ भी नहीं सुधरेगी। कोशिश तो करो आप। लिखना डायरेक्ट थोड़ी सीख गए थे, धीरे धीरे सीखे हो ना, तो राइटिंग भी धीरे धीरे सुधरेगी। ऐसा तो नहीं एक रात में सुधर जाएगी आपकी, आज दिन भर प्रैक्टिस करो और कल सुधर गई, ये संभव प्रक्रिया नहीं है। बदलाव में समय लगता है। फूल खिलने में टाइम लगता है बेटा, तो आपको भी टाइम तो लगेगा। मिटा दो क्या? दिखाओ कौन है 10 में, थोड़ी तुम्हारा बच्चा 10 की चल रही है ना हमारी क्लास। बंद करो तुझे। देखो बेटा, इसके अलावा और भी वर्ड होते हैं, जैसे बेटा ये TION होना क्या चाहिए इसे, क्या होना चाहिए पढ़ने में वास्तव में? ये तो ट हो गया, ये ई हो गया, ये ओ हो गया, और ये T1 होना चाहिए था, राइट। लेकिन कोई से T1 पढ़ता ही नहीं है। अब सब इसे शन पढ़ने लगेगी। मान लो फर्स्ट में किसी ने शन पढ़ा, फिर उससे दूसरे ने सुना, उसने भी शन पढ़ा, फिर 2 से 4 ने सुना, शन पढ़ा। इसे लगभग एक परंपरा चलेगी और सबके सब इसे क्या पढ़ने लग गए, शन। तो आप भी क्या पढ़ोगे इसे, रीति रिवाज परंपरा है तो फॉलो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो जो भी इंग्लिश की परंपरा है, रूल्स वगैरह आपको फॉलो करना पड़ेगा। सब इसे शन पढ़ते, आप लोग भी इसे क्या पढ़ोगे, शन पढ़ोगे। TION एक साथ आते, क्या होगा ये, शन। अब बना लो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे, कुछ भी बना सकते हो आप। जैसे ये क्या है, पढ़ना सीख रहे हो, ABCD थोड़ी सीख रहे हो। ABCD में M को M पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त M को M नहीं बोलना है, आप लोगों को M की जगह म बोलना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, म, और ये हो गया अपना शन, मोशन। क्या बना है ये, मोशन। अब मुझे ये मोशन बना है, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा बेटा, लोशन आता ना, बॉडी लोशन वगैरह, ये वो वाला लोशन है। ये क्या है, न। ओके, ये क्या है, न। अब क्या बना ये, ने। क्या बना बेटा ये, ने। और ये बन गया अपना ने। और ये ए लगा दो बेटा, अपना बन जाएगा नेशनल, लास्ट ये। ओके, और आगे इंटर लगा दोगे, इंटरनेशनल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बड़े बड़े कितना भी बड़ा अक्षर हो, उसे सब तोड़कर ही पढ़ते हैं। हाँ, वो जल्दी जल्दी प्रत्येक वर्ड को बोल देते, इस कारण से आपको लगता है कि फास्ट बोल रहे, बाकी सब प्रत्येक शब्द को बोलना पड़ता है। ठीक है, तो लोशन हो गया, मोशन हो गया, नेशन हो गया। इसके अलावा अन्य वर्ड भी है, जैसे कि वाट, आपने इंस्टाग्राम देखा, ये क्या लिखा रहता है, मैन। क्या ये, और ये क्या हो गया अपना, मेंशन। क्या हो गया बेटा, मेंशन, सॉरी ये मेंशन। ठीक है, उतारो, टेंशन तो नहीं हो रही है ना। नहीं, कोशिश करें कि यहाँ का आप लोगों को यही क्लियर हो जाए। घर पे केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, केवल रूल से काम नहीं चलेगा, रूल्स को अप्लाई भी करना पड़ेगा। हाँ लिख लो बेटा, रूल्स को आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। घर पे जाके डेली पाठ पढ़ा करो। अब कहोगे पढ़ना तो आता ही नहीं है, तो तुम पढ़ोगे तभी तो पढ़ना आएगा। सही बात है ना बेटा, आप पढ़ो, दिक्कतें आएगी, आप उस वर्ड को अंडरलाइन करिए, कोचिंग में लाए, मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्लियर? ये न लिखा हुआ है ना, मेंशन। तेरा क्या नाम है? आनंद। और तेरा? हाँ, अरुण। कौन सी क्लास में तू? अब तू
एस डजंट मैटर, ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। उतार लिया क्या? मिटा दूं? ये तो हो गया अपना शन वाला कंप्लीट, अपना शन वाला कंप्लीट हो गया। एक बार वापस में बेसिक मात्रा बता देता हूँ, शुरू से जो भी मात्रा होती है वो देखो वापस। देखो एक तो होती है आ की मात्रा, ये रही। आप कहोगे सर आपने तो ये ए तो ए की मात्रा बताई, आ की मात्रा कब मानी है? तो बेटा इसके बाद कभी आर आ रहा हो या एस आ रहा हो ना, तब जाकर संभावना है कि ए को आपको आ की मात्रा मानना है, अन्यथा ये आ की मात्रा नहीं, ये ए की मात्रा है। बात क्लियर हो गई? जैसे कि कैसे ए आर आ गया, जैसे कार हो गया, फार हो गया, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो फिर इसे आ की मात्रा माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पास हो गया, ओके, क्लास पास, तो बेटा इनको क्या मानना है आप लोगों को? आ की मात्रा। अन्यथा किसकी मात्रा है ये? ए की। क्लियर हो गया? किसकी मात्रा मानोगे आप? अधिकतर जगह आपको ए ही पढ़ना है इसी ए की मात्रा के रूप में, और जब आर आ रहा हो या एस आ रहा हो तो फिर आप इसे आ की मात्रा के रूप में पढ़े, नहीं तो मत पढ़ो। ठीक है? और इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां सब करते हो, गलतियां करने से मत डरो, बस अपनी गलतियों को टाइम के साथ दुरुस्त करते चलो। आगे बाद आता है बेटा ई, ये रहा आई। इसका एक और रूल बताया था मैंने आप लोगों को, यहां कोई शब्द आकर यहां ई आ जाए तो फिर आई को आई ही पढ़ा जाएगा। जैसे ये तो बेटा ये म है, तो ये क्या हो गया? मी। और ये भी क्या है बेटा? मी। ये भी मीट है और ये भी मीट है, लेकिन यहाँ ई लगा दो तो ये माइट बन जाएगा और ये मीट ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी आई और ई साथ में आ जाए तो आपको क्या पढ़ना है? आई को आई, तो ये क्या बना अपना? माइट। क्या पढ़ोगे इसे? माइट, है ना? समझ में आया? तो आई का किसकी मात्रा है? आई ई की मात्रा है। ठीक है? यानी कि किसी भी शब्द के बाद में, किसी भी अक्षर के बाद में आई लिखा रहा हो तो वहां आपको उस शब्द के साथ में, उस अक्षर के साथ में ई की आवाज निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स था और इसके साथ में आई लिखा हुआ है, यानी कि आपको बोलना पड़ेगा सी। इंग्लिश में मात्रा कॉम्बिनेशन में नहीं आती है, जैसे हिंदी में तो जुड़ जाती है मात्रा, इसी में टच हो जाती है, इंग्लिश में टच नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश में मात्रा लिखी जाती है शब्दों अक्षरों के रूप में। क्योंकि इंग्लिश की जो ई की मात्रा है ना हिंदी की, उसे इंग्लिश में आई के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे अपन ये लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज ये लगाते हैं आई, छोटी ई की मात्रा के रूप में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर जिस प्रकार से आपके लिए इंग्लिश कठिन है, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजों के लिए भी हिंदी कठिन है। आपके लिए हिंदी पढ़ना आसान है कि मुश्किल है? लेकिन वहां जो इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं या जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, उनके लिए हिंदी कठिन है। ऐसा क्यों हुआ? आपके लिए इंग्लिश कठिन है, उनके लिए हिंदी कठिन है, क्योंकि वहां का वातावरण इंग्लिश वाला है, अपने यहाँ का वातावरण इंग्लिश वाला नहीं है, हिंदी वाला है, इसलिए अपने लिए इंग्लिश आसान है। तो आप मेहनत करो इन चीजों के प्रति, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसके बाद बड़ी ई आई। ठीक है? क्या आया बेटा? बड़ा ई। बड़ा ई की मात्रा क्या होती है? जैसे अपन तो हिंदी में तो ऐसा लगा देते हैं, राइट? तो क्या इंग्लिश में भी ऐसा लगा तो मान लो मुझे के है और उसे बड़ा की बनाना है, तो क्या मैं इसको भी ऐसा कर दूं? क्या कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा होता तो मुझे उम्मीद है हिंदी काफी आसान होती है अपनी इंग्लिश, लेकिन ऐसा नहीं। दोनों में कुछ तो अंतर है। अंतर क्या है बेटा? यहां इसे डबल ई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में? डबल। अगर किसी अक्षर के बाद, अल्फाबेट के बाद डबल ई लिखा रहा हो, आप समझ जाए उस अक्षर के ऊपर किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े की मात्रा लगी हुई है। जैसे हिंदी में ये आता है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में क्या आता है? डबल ई आता है। ओके, एग्जाम्पल दू। देखो ये क्या है? ब है बेटा, ब। बी से एबीसीडी के रूप में पढ़ा जाएगा। किताब में इसे बी मत पढ़ना, किताब में आपको ब पढ़ना है। क्या पढ़ोगे किताब में? ब पढ़ना है। ओके, अब क्या बन गया ये अपना? ओके, नेक्स्ट देखो,
बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, मधुमक्खी, राइट। ओके, अब देखो बेटा ओ, इसकी भी मात्रा होती है, आप सबको पता है, बाकी और कुछ किसी को पता ना हो तो पता कर लेना, है ना। ऐसी होती है ऊ की मात्रा हिंदी में, है ना। छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है ना। इंग्लिश में बेटा इसकी मात्रा होती है यू। क्या होती है? यू। जिससे अपन तो लगाते हैं यू और इंग्लिश में लगाते हैं यू। समझ में आ रहा दोनों में अंतर? अब आप मान लो आपको ये याद नहीं रहा, तो फिर आप यू की मात्रा वाले शब्द नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हो क्या इंग्लिश में? मान लो आपको पता ही नहीं कि ये ऊ की मात्रा है, तो आप उस अक्षर को नहीं पढ़ पाओगे, उस शब्द को आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि ये ऊ की मात्रा है। पता कब चलेगा? जब आप इन्हें याद करोगे। ठीक है, डेली पढ़ो, याद करो, तो जाके समझ में आएगा आपको। यहां हो गया ऊ, ये बेटा अपना बड़ा ऊ। अब इसकी मात्रा क्या? बड़ा है तो डबल आएगा। बड़ा, बड़ा मतलब छोटे से बड़ा है, जैसे इधर हुई, छोटे से बड़ा आया तो डबल होगा कि नहीं होगा? तो इससे बड़ा जाएगा तो आप डबल यू कर दो, है ना। नहीं, डबल तो आएगा लेकिन डबल यू नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा बेटा? डबल ओ आएगा। ओके, जैसे बड़ा बुम बुम खाई आपने, बुम बुम, क्या? भूम, ब ऊम भूम। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो जूम करो, जूम। ये क्या है? जूम। समझ में आ रहा है यहां तक का? क्योंकि नॉर्मल मात्रा लिखा रहा हूं मैं तुम्हें अभी तो, हालांकि आपको पहले से पता होगी है, अगर जिसको पता ना हो तो वो लिख लेना भी। बड़ा ऊ हो गया, बड़े ऊ के बाद आप ले लीजिए ए। ए की मात्रा क्या होती है? ए की मात्रा हिंदी में क्या होती है? हिंदी में ए की मात्रा को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में ई ए की मात्रा होती है, हाँ, और ए भी इंग्लिश की मात्रा होती है। ओके, समझ में आ गया? ये दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग है। मैंने बता भी रखा आपको कि अगर डायरेक्टली आ रहा हो तो ए, अन्यथा ई। इसके बाद आता बड़ा ए। ये ए ना, लम्बा समझ लेना बेटा इसे, ये ए। अब ये जो ए है इसकी मात्रा है ये, ए और आई एक साथ, ए। ओके, उसके बाद आता अपना ओ। ओ की मात्रा ओ, फिर बेटा ओ की मात्रा क्या होगी? ए यू। ए यू किसकी मात्रा है? ए यू बड़े ऊ की। यानी किसी भी शब्द के साथ ए यू लग रहा है, अक्षर के साथ ए यू लग रहा है, तो आपको उसे पढ़ना पड़ेगा आ। ओके, क्लियर हुआ? ये बहुत कम आती है, वैसे काम बहुत कम आती है, ये ज्यादा काम है। इसके ऊपर कम शब्द बने हुए, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा बने हुए, इसे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बाकी अंग है ये तो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अंग है भी इतना काम नहीं आता है इंग्लिश में, तो आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि अंग की जो मात्रा है वो है ए एन, और अह की जो मात्रा होती है बेटा ए एच। ये ना, ये कहीं काम नहीं आ रहा, ये कहीं काम नहीं आ रहा, बहुत कम अक्षर है जब काम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आपको ज्यादा अधिकतर जो चीजें याद होना चाहिए वो ये है, और इनमें से काफी तो आपको ऑलरेडी पता भी होगी, ऑलरेडी आपको पता होगी, क्योंकि आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो। 7 साल आपको पढ़ते पढ़ते हो गए, 8वां साल चल रहा है। याद है बेटा आपको? ये तो याद है ना? किस किस को पता नहीं पहले ये बताइए मुझे। सबको पता है? आरुषि पता है तुझे ये चीजें? पता है? नहीं है? जल्दी उतारे ने, जिसको याद नहीं है फटाफट उतारे, अगला पढ़ेगी फिर एक बंद। हाँ, आपको तो याद है बेटा, बाकी को याद नहीं है, एक दो को याद नहीं है। जल्दी उतार आरुषि। आरुषि कब याद हो जाएगी? ये कब याद हो जाएगी तुम्हें? कल? कल तो कभी आएगा नहीं, कल फिर देखिए, कल का नाम लिया था सर, फिर कल के बाद फिर क्या नाम? कल का नाम लिया था मैंने, तो फिर कल तो कभी आएगा नहीं। आज ही याद करना है, कल तो मैं पूछूंगा बस। अब इसके अलावा अन्य मात्रा भी होती है। सुनो, अगर यही मात्रा होती, अगर यही मात्रा होती तो फिर किताब में तो बहुत सारी दे रखी है, वहां तो अलग अलग शब्द आते। कितनी मात्रा होती तो बड़ी आसान थी। इनके अलावा कई अन्य वर्ड भी है
तोड़ फाड़ कर बनाएंगे। अब मैं बताऊंगा उसको, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अपन की कहाँ से मात्रा बनी हुई, कैसे बनी हुई। देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ए को उठाते हैं। तो ये ए से तो इन लोगों ने क्या बना दिया, एक की मात्रा। ये ए है ना मेरा, ए ऐसे लिखता हूं मैं, ये ए है, किसकी मात्रा है ये ए। एक बार इन्होंने ए के साथ आई लगा दिया तो ये किसकी मात्रा बना दी, बड़े। फिर एक बार ए के साथ ई लगा दिया तो भी किसकी मात्रा बन गई, ये बड़े ए की। ओके, फिर लगा दिया ए के साथ यू तो किसकी मात्रा बन गई, ये बेटा ओके। समझ पा रहे हो? तो ए को थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करिए, समझ पहले कि ए के साथ कौन सी मात्रा है। आपको इंग्लिश में थोड़ी सी सोच अन्य अक्षरों तक होना चाहिए आपकी। जैसे डायरेक्ट ए देख के आपने मात्रा बोल दिया, यू देखा ही नहीं कि ए के साथ यू भी था, तो वहां कंफ्यूज ना हो। ए अकेला आए तो ही ए की मात्रा बनाएगा, लेकिन यू के साथ आ गया तो फिर ये ए की मात्रा नहीं बनाएगा, किसकी मात्रा बनाएगा, ये ओ की मात्रा बनाएगा। समझे? ऐसे आई है तो मैंने कहा आई को खुद आई भी पढ़ना है आप लोगों को। आई से आई भी बनता है, कब बनता है, जब आई के बीच में कोई अक्षर और पीछे ई हो। जैसे ये ल हो गया और ये हो गया तो क्या बन गया, ये लाइन। फिर देखो टी की जगह एन लिख दो, लाइन बन जाएगा। एम लिख दो, लाइन बन जाएगा। वी लिख दो, लाइव बन जाएगा। एफ लिख दोगे, लाइफ बन जाएगा। आगे का एन हटाकर डब्ल्यू करोगे तो वाइफ बन जाएगा। पी आई पी ही कर दोगे तो पाइप बन जाएगा। तो यानी कि आई और ई जब भी आएगा, आई को आई पढ़ा जाएगा, अन्यथा आई किसकी मात्रा होगी, ई की। लेकिन आई के बाद ई आ रहा हो तो किसकी मात्रा होगी, वो आई की होगी। जैसे कि ये लाइट है और ये लिट है, दोनों में अंतर ई का है। अगर इसके साथ में ई लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, लाइट। चलो ये क्या बन गया, लाइट। और ई हटा दो तो क्या बन जाएगा, लिट। ये सारा खेल किसका है, इस ई का। ई को खेल चाहिए, क्यों खेल चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक का। नेक्स्ट देखो डबल ई, कौन सा ई, डबल ई। डबल ई को बोलते हैं बड़ा ई, ठीक है। उसके अलावा आई ई को भी ई की मात्रा ही माना जाता है। आई ई आए तो भी ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। ओके, बड़ा ओ, बड़ा ओ की मात्रा डबल ओ ही है, ठीक है। ए की मात्रा ई भी है और ए भी है। ए की मात्रा ई भी है और ए भी है, ठीक है। ए की ए आई हो गई, ओ की ओ हो गई, ओ यू की औ, अंग अ। समझ में आया यहां तक का। बाकी सारी मात्रा कुछ ना कुछ बढ़ के नया मिलकर बनी हुई है। अन्य कुछ मात्रा वाई पे अटी हुई है। वाई को पढ़ेंगे अपन आई, वाई को क्या पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या है, और अब क्या बन गया, ये माई। क्या बना बेटा, ये माई। ओके, ये क्या है और अब क्या बन गया, ये वाई। समझ में आया आपको? ये क्या है, र, और अब क्या बन गया, ये, और अब क्या बना, राई। क्या बना, और अब यहां अगर आप सी कर दो तो क्या बन गया, राइट। ओके, और यहां अगर आप टी लिख दोगे तो, अगर मैं यहां पर एफ लिख दूं तो क्या बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आया ना कि आर वाई को राई, फ्राई, क्राई, ड्राई, मराई। ओके, इसे उतार लो, वाई वाले को उतार लो। मात्रा आपको पता होगी, नहीं पता हो तो मात्रा भी उतार लो, अन्यथा इसे जल्दी उतारो। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, लगभग 3-4 दिनों में ऐसा पढ़ा हुआ ना मैं, आपके इंग्लिश की जो अन्य डाउट थे वो खत्म हो जाएंगे। फिर सीधा मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा और आपसे डायरेक्टली पढ़ने के लिए बताऊंगा कि कैसे इनको पढ़ना है, बड़े अक्षरों को कैसे पढ़ना है, बड़े शब्दों को कैसे पढ़ना है। फिर आपको उसके बाद किताब की प्रैक्टिस कराई जाएगी। किताब की प्रैक्टिस करो, काफी हद तक संभावना है कि आप सीख जाओगे। इसी 8 से 10 दिन में आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। जिसमें दिमाग नहीं होगा ना बेटा, जो दिमाग नहीं लगाया, अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो तो इस जन्म में भी नहीं सीखेगा। क्योंकि बिना परिश्रम के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता बिना परिश्रम के। सही बात है ना बेटा। गन्ना रोटी का पकाने में तो हाथ चलानी पड़ेगा, कि बिना हाथ चलाए आपके मुंह में खाना चला जाएगा क्या, नहीं जाओ ना।
लेना पड़ेगा, प्लेट लेनी पड़ेगी, उसमें सब्जी लेनी पड़ेगी, तोड़ो खाओ तब जाके काम चलेगा। ये तो पढ़ाई है। खाने में तो फिर भी मम्मी पापा टोस्ट देंगे, मुन्ना बोले खा रहे बेटा, सही बात है ना, चलो पतलो जाओ बाबू, मिटा दो ना इसे। उतार लिया इसे, कोई बात नहीं है, इसने नहीं उतारे, वो बाद में एक दूसरे की में से उतार लेना। हाँ, यूट्यूब में ये जो वीडियो अपलोड होगी वहां जाकर देख लेना, कोई छूट तो नहीं गया। जैसे एक बार ऊपर जाकर आप देखोगे वीडियो, अगर दोबारा आपने यूट्यूब पे से देखा तो रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग को। किसी ने तो कल जाकर जरूर देखा होगा, मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा, आप जाकर देखे होगा आप लोगों ने। रिवाइज उससे क्या होगा, आपका ही फायदा इन चीजों से कि आपका रिवाइज जल्दी हो जाएगा। और जिस दिन मान लो कोचिंग में कभी आप एब्सेंट हुए ना, तो आपको पता भी रहेगा कि कल क्या पढ़ाया गया है, कभी भी जाकर आप रिवाइज कर सकते हो। हाँ बेटा, व्हाट्सएप पे भी आती है, आप व्हाट्सएप में भी क्लिक करके देख सकते हो। अभी तो मैंने गूगल पे लिंक भी चढ़वा रहा हूँ मैं, उसमें भी आ जाएगी, गूगल पे भी आ जाएगी। कोचिंग तो है गूगल पे, यूट्यूब की लिंक नहीं थी, यूट्यूब की लिंक भी ऐड करवा रहा हूँ ना, ध्यान दो। अगला, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया यहाँ तक का? आगे बढ़े, अगला देखिए आप, ये बेटा आई आर, क्या ये आई आर, ओके, इससे पढ़ेंगे अपन आर। क्या पढ़ेंगे बेटा? आर। क्या पढ़ेंगे इसे? जैसे क्या बनना ये सर। अब आपको कहा गया तो बेटा आज सर में चला गया, क्योंकि सर जो है, अगर आप के स्कूल में हिंदी के जो टीचर है उनसे पूछना कि सर कौन से अक्षर से मिलकर बना हुआ है। सर बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो स और एक प्रत्येक कॉन्सोनेंट में वावल छिपा हुआ है, जिसमें किसी की मात्रा नहीं होती है उसमें अ छिपा हुआ होता है। ओके, समझ में आ गया? और जिसमें अ नहीं होता है उसे आधा माना जाता है। क्लियर हुआ? तो ये पूरा करने के लिए अब पता कैसे करोगी आधा वाला कौन सा है, पूरा वाला कौन सा है? तो जो आधा होता है उसके नीचे हलंत होता है, हलंत, ये वाला चीज। क्लियर? अरे गधे, हलत कहा मैंने। क्या होगा? फाइज क्यों बातचीत कर रहा है? रोहित सीधा बैठ, सीधा देखो, आपको पढ़ाया मैंने आई आर, शर हो गया, ठीक है। क्या पढ़ेगी इसे? सर। आप सब पढ़ना जानते हो, इसी के माध्यम से अन्य वर्ड अपन पढ़ना सीखते हैं। देखो ये शर है, तो फिर ये वाला क्या है? ये वाला, ये शर हो गया, क्योंकि इस सर से ये स्मूथ श बनाने के लिए ऐसे लगा दो, श हो गया, राइट। और ये शर हो गया। अब बताओ क्या बना ये? शर्ट। क्या बना बेटा ये? शर्ट। ये क्या है बेटा? अब ये क्या बन गया? बर्ड। और अब क्या बन गया ये? बर्ड। क्या बन गया ये? बर्ड। क्या बन गया ये? बर्ड। ये क्या है? अब क्या बना? और अब क्या बना? बर्थ। और अब क्या बना? कभी कोई आपसे डेकोरेशन करा दे और आपसे कहे बर्थडे की मीनिंग नहीं आ रही, आप बर्थडे की मीनिंग लिख दो। 8वीं जाता है बेटा, बर्थडे की मीनिंग लिख दे, तो ऐसे लिख देना है बर्थडे की मीनिंग, ठीक है। नहीं तो ना हो ऐसा मत बोल देना, वहां भेज दी जाएगी तुम्हारी। तो ये बेटा अपना बर्थ डे, ओके, फटाफट होता। समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है, तो आज के लिए काफी है। अपन अब ऑफलाइन पढ़ेंगे, जो यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद